अस्सलाम गाइस, जैसा आप लोग को पता है कि हमारा एफबी होलसेल का जो है अमेज़न का कोर्स चल रहा है, तो आज क्लास 4 है। तो इसके अंदर हम लोग जो है रिवर्स सोर्सिंग एंड स्टोरेज से साथ-साथ ब्रांड सर्च एंड टॉप सेलर्स के ऊपर बात करेंगे। तो रिवर्स सोर्सिंग एक टेक्निक होती है, इससे हम जो है ना पोटेंशियल ब्रांड जिनको हमको कॉन्टैक्ट करना चाहिए या जो अच्छे ब्रांड्स हैं, उनको हम लोग ढूँढते हैं, किस तरह ढूँढेंगे वो अभी हम पढ़ रहे हैं। रिवर्स सोर्सिंग एक टेक्निक को कहते हैं। तो फाइंड अ होलसेल एंड रिसर्च प्रोडक्ट फॉर होलसेल एफबी पोटेंशियल फॉलोइंग एन एस्टेब्लिश्ड सेलर एंड रिसर्च स्टोर्स। तब वो काम बहुत पुराना हो गया है कि आप लोग जो है बड़ी मुश्किल से एक अच्छा प्रोडक्ट ढूँढते थे, फिर ब्रांड के पास जाते थे और फिर आप जो है ना आगे बात करते थे ब्रांड से कि भाई हमको दो। फिर मतलब अगर ब्रांड देता है आपको क्या कहते हैं, अप्रूवल मिल जाता है, फिर आप वापसी चेक करते थे कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। अगर नहीं देता तो फिर आप आगे बढ़ते, वो बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो हम ज़्यादातर यही करते हैं कि हम लोग पहले ब्रांड और होलसेलर ढूंढ लेते हैं, उसके बाद जाके फिर जो है हम उनके प्रोडक्ट्स वो सब देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई प्रोडक्ट ब्रांड किस तरह हम देखें। तो सबसे पहले तो एक ये भी टेक्निक है कि आप जो है ना कीपा के थ्रू देख सकते हैं। आप कीपा खोल लें अपने वेब के अंदर, उसके बाद डेटा में जाएं और टॉप सेलर लिस्ट में जाएं। मेक श्योर कि आपका ये अमेजोन के आगे डॉट कॉम मतलब यूएस वाला लगाओ, कि अगर आप यूएस के लिए देख रहे हैं टॉप सेलर लिस्ट के अंदर आ जाएं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास लिस्ट आ गई है। अब ये जो है हमको टॉप सेलर दिखा रहा है, हम चाहें तो और भी सेलेक्ट कर सकते हैं जितने चाहें, लाख तक जो है हमको ये दिखा रहे हैं एक दफ़ा में सारे। आप देख सकते हैं ये मेजोरिटी यूएस है कि हम डॉट कॉम पे जो लोग सेल कर रहे हैं उनका देख रहे हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब बंदे का नाम, लाइफ टाइम, रेटिंग, परसेंटेज, 30 डेज, 90 डेज, 355 डेज, किस तरह की रिव्यू काउंट वगैरह पूरा, एफबीए करता है नहीं करता, वेरीफाइड लिस्टिंग्स कितनी है, कैटेगरी क्या है, ब्रांड कौन सा सेल करता है, सेलर आईडी क्या है, कंट्री क्या है, सारा जो है इसके अंदर डेटा आ जाता है। तो here you will see the top seller listing in different category, अलग अलग कैटेगरी के टॉप सेलर मिल जाते हैं। क्लिक दी सेलर्स कैटेगरी, you will see all is listing in that category। तो अगर हम लोग जो है इसको कैटेगरी को जो है सर्च कर देंगे तो वो जो है इस बंदे की ये वाली कैटेगरी की जो है सारा डेटा हमको शो कर देगा कि भाई ये वाला बंदा इस कैटेगरी के अंदर क्या सेल कर रहा है, किस क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ आ गई हैं सामने। इसके अलावा के लिए एक्सपोर्ट द फाइल सॉर्ट एज रिक्वायर्ड, यू विल गेट ब्रांड ऑफ द सेलर इन दैट कैटेगरी। तो अब क्या, अब सिंपल प्रोसेस है कि हम लोग वापसी डेटा के अंदर टॉप सेलर लिस्ट के अंदर आए, तो वो एक बस आपके ऊपर, अगर आप देखना चाहेंगे भाई ये सेलर इस कैटेगरी के अंदर क्या बेच रहा है, वो सारा अगर आप देखना चाहें तो उस तरह देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ है वो अभी कुछ और है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ गया, तो यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको पूरा डेटा को एक्सपोर्ट कर लेना है, ऑल कॉलम्स कर लेने, एक्सेल कर लें तो सही है, इसको एक्सपोर्ट कर लें। अभी मैं सिर्फ 1000 के डेटा से कर रहा हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा से भी कर सकते हैं, कम से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब ये वाली आप एक्सेल शीट खोल लें जो डाउनलोड हो चुकी है, उसके अंदर सारा डेटा होगा, ये जितना भी डेटा हमको शो हो रहा है ये सारा डेटा है इसके अंदर। तो गाइज आप लोगों ने ध्यान रखना कि आप लोग CSV फाइल करें, क्योंकि एक्सेल के अंदर जो है आपको ब्रांड वगैरह का ऑप्शन तक नहीं शो नहीं हो रहा था मेरे पास भी। तो बेहतर आप ये ब्रांड वाला कर लें। फिर मैं थोड़ा सा ब्रांड वाले को हल्का सा हाईलाइट कर दूंगा ताकि देखने में थोड़ी आसानी हो। और फिर हम लोग को जो काम की चीज़ें रखनी है हम वो रख के बाकी जितनी चीज़ें उनको डिलीट कर देते हैं, कॉलम्स को जो हमारे काम के नहीं है। फिर आपने इन सब के ऊपर जो है यहाँ फिल्टर लगा देना है। फिल्टर के अंदर ब्रांड्स के अंदर जो है आपने सॉर्ट A to Z कर दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सारे ब्रांड्स की लिस्ट वगैरह आ चुकी है। आप देख सकते हैं इनिशियली सारे जो है इस तरह के ब्रांड्स के बहुत कम है, लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे भी जो कई दफ़ा रिपीट भी हो रहे हैं, जैसा कि एप्पल नाम का ये 3-4 लोगों के पास है, आर्म एंड हैमर है। इस तरह से होगा तो हम लोग को कोशिश करनी है कि मेजोरिटी, जैसे आप ये देख सकते हैं ये बहुत सारा जो है ना लोग, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं वाला ब्रांड, और अच्छा तो आपने कोशिश करनी कि आप उस प्रोडक्ट की तरफ जाएं या उस ब्रांड की तरफ जाएं जो कि ज़्यादातर लोग बेच रहे हो, क्योंकि इससे हमको एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये ब्रांड जो है ज़्यादातर लोगों को आसानी से परमिशन दे रहा है और इसकी डिमांड भी है, इसलिए मतलब लोग ले रहे हैं बेचने के लिए, इसलिए ले रहे हो कि ये बिक रही है चीज़ और आसानी से जो है इसका वो अप्रूवल भी मिल जाता होगा।
तो एक ही हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उन प्रोडक्ट को देखें जिनके अंदर जो उन ब्रांड को देखें जो कि ज़्यादा हमको शो हो रहे हैं, बजाय उसके जो एक आध बंदा ही कोई सेल कर रहा है तो वो। और हम चाहें तो इसके अंदर जो है वो सेलर्स के ऊपर भी हम फिल्टर लगाते हैं, लाइफ टाइम कितने जो रिव्यूज़ हों, FBA करते हो नहीं करते हो, लिस्टिंग लाइफ टाइम रिव्यू काउंट का परसेंटेज होती है, वो सारी चीज़ें। और जिस तरह भी आप चाहें अपने फ़िल्टर लगा के, वेरीफाइड लिस्टिंग का फ़िल्टर लगा के, अगर आप कैटेगरी चूज़ करना चाहते हैं आप कैटेगरी चूज़ करके और फिर आप जो है उसको इसके अंदर देख सकते हैं, ताकि जो है फिर वो आसानी हो जाए आपके लिए, और इस तरह से आप काफ़ी सारे ब्रांड्स भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा हो गया। यू कैन ऑल्सो ओपन स्टोर फ्रॉम बाय क्लिकिंग दी सेलर नेम। अच्छा, अब जैसे ये कीपर शो कर रहा है, इसके आगे जो है ये एक आप देख सकते हैं हल्का सा जो है ये शो ऑन अमेजोन का आ रहा है, जो यहाँ रखते हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे सेलर के नाम के ऊपर तो आपको वो जो है सेलर के स्टोर फ्रंट के ऊपर ले जाएगा। यहाँ भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो वापसी हम लोग आ जाते हैं अपने कोर्स के ऊपर। अब इसके अंदर रिसर्च अ विनिंग प्रोडक्ट एंड फॉलो स्टोर्स एंड सी विच प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड दे आर सेलिंग। अब आप यूँ भी कर सकते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से इसको सॉर्ट कर लें ब्रांड्स को, और देख लें कि भाई टॉप सेलर्स जो है वो कौन कौन से हैं। आप उनके पेज के ऊपर जा सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आप उनके स्टोर फ्रंट के ऊपर आ गए, और फिर आप लोग देख सकते हैं कि भाई वो क्या बेच रहे हैं या क्या चीज़ें वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भाई ये अच्छा वो प्रॉफिटेबल जो है ये अकाउंट है, और यहाँ पे लोग जो ये बंदा जो है आराम से बेच रहा है। तो आप जो है इसके अंदर सारी चीज़ें देख सकते हैं कि भाई अगर ये बेच रहा है तो हम भी ये कोशिश कर सकते हैं, अगर ये प्रॉफिट में तो हमारा भी हो सकता है। इसलिए जो है आप लोगों के इस तरह से देख सकते हैं सारी चीज़ें। इसके अंदर भी आपको डिपार्ट्स और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, आप चाहें तो इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो प्राइवेट लेवल वाला एक पेज लग रहा है मुझे, तो दूसरा कोई हम लोग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी रेटिंग, अच्छी रेटिंग है। 94% जो है 5 स्टार, 6% 4 स्टार, कुछ 0% है 1 2 3 स्टार। तो ओवरऑल ये भी एक तरीका है जिससे आप लोग जो है ना ये देख सकते हैं सारे ब्रांड्स और चीज़ें वगैरह। तो अच्छा, अब इसका क्राइटेरिया जो है वो ये है कि भाई आपने देखना है कि नए FBM सेलर हैं या नहीं है। पॉजिटिव फीडबैक जो है वो शुड बी 80% और ग्रेटर। सेलर की रिव्यूज़ फीडबैक जो है वो 1500 से 50,000 होने चाहिए लाइफ टाइम। तो वो भी आप यहीं से देख सकते हैं, स्टोर फ्रंट से देख सकते हैं कि भाई ये 1500 से ज़्यादा की रेटिंग है इसके पास। उसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक शुड बी ग्रेटर देन 80%। तो भाई पॉजिटिव तो काफ़ी हद तक सारी जो है वो 4.9 आउट ऑफ 5 है, आउट ऑफ 3500 लिस्टिंग्स रेटिंग्स। तो ये भी बड़ा मतलब है बंदा अच्छा, ये वाला भी। तो हम इसका भी इस तरह से जाके देख सकते हैं आगे कि भाई ये बंदा क्या सेल कर रहा है और किस क्या चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से हम लोग भी जो है वो वाली चीज़ें देख सकते हैं। आप चाहें तो इसी बंदे के अंदर अगर आप चाहें भाई मैं इस डिपार्टमेंट के देखना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट्स वगैरह, तो आप उस हिसाब से भी सारी चीज़ें इसके अंदर जो है फ़िल्टर और सब कुछ करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी होता है कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो है एक लिस्टिंग है। अब आपको कोई भी जो एक लिस्टिंग वगैरह मिल जाती है, तो एक और भी टेक्निक है, जैसे अभी तो हम कीपा के मेन पेज वगैरह का वेब पेज वगैरह खोल के उसके अंदर सारा उनके डेटाबेस से सर्च कर रहे थे। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप वहाँ पे कीपा के एक्सटेंशन के थ्रू भी आप यही वाला काम कर सकते हैं। इसके लिए आपने डेटा पे आना है, डेटा के बाद ऑफर्स के अंदर आना है। आपने स्टोर नेम पे क्लिक करना है, ओपन न्यू पेज ऑफ कीपा। दिस पेज विल शो categories sold by the seller and at the end of it it will show the brand sold by the seller। तो देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग ऑफर्स के अंदर आ गए, ये एक ब्रांड है, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वापसी इसका जो है स्टोर फ्रंट खुल गया है। एक्चुअली जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्टोर फ्रंट खुलेगा, जब नेम पे क्लिक करेंगे तो कीपा खुलेगा। हमने नेम पे क्लिक करना है, लेकिन ये है कि आप चाहें तो यहाँ से स्टोर फ्रंट भी ओपन कर सकते हैं। स्टोर फ्रंट के भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बंदे का नाम आ गया, ये सेलर मैट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई और यहीं पे सारी जो है ना बंदे के बारे में
जैसे जैसे आप देखते रहेंगे तो और आपको और ज़्यादा और चीज़ें जो है शो होती रहेंगी। बंदे की जो कैटेगरीज हैं वो अब पेट सप्लाई में बंदे की 96% कैटेगरीज है, मतलब मेनली ये, तभी इसका आप नाम भी जो है ना देख सकते हैं, पेट को है तो मेनली पेट का काम कर रहा है। इसकी लिस्टिंग इस कैटेगरी के अंदर अमेजोन भी कितनी लिस्टिंग में वो भी शो हो रहा है, एवरेज सेल्स रैंक भी शो हो रहा है लिस्टिंग्स का। अब ब्रांड कौन कौन से बेच रहे हैं, और इसकी 17% लिस्टिंग जो है वो इस वाले ब्रांड की है, और 14.59% जो लिस्टिंग्स है वो इस वाले ब्रांड की हैं। इसके अंदर भी अमेजोन भी शो हो रहा है, सारी चीज़ें जो है आपको एक ही दफ़ा में शो हो रही है, बंदे का एड्रेस, बंदे का फ़ोन नंबर, सारी चीज़ आपको शो हो रही है। आप यहीं से जो है देख सकते हैं, तो आपको स्टोर फ्रंट भी शो हो जाएगा। तो ये एक्चुअली यहाँ से स्टोर फ्रंट के अंदर जो है जितने प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें शो कर देता है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ भी हैं, आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कॉलम कर सकते हैं कि भाई आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और कौन सी नहीं देखनी। फिर यहाँ का भी वही, आप यहाँ भी रोज़ सेलेक्ट कर सकते हो इतने प्रोडक्ट देखने हैं। फिर आप इसको भी एक्सपोर्ट कर लेंगे CSV के अंदर, ऑल कॉलम्स करके आप इसको भी कर लेंगे, और फिर वही सेम प्रोसेस है कि आप जो है अपने फिल्टर वगैरह लगा के ब्रांड नेम वगैरह देख के फिर आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ब्रांड्स को। तो ये भी एक्चुअली सेम ही चीज़ है, लेकिन ये है कि ये दो अलग अलग टेक्निक आप चाहे तो उनके डेटाबेस से फिर जाके सारी चीज़ें कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई प्रोडक्ट जो अच्छा चलने वाला हो तो आप वहाँ से भी कोई इस तरह से सेलर्स को अलग अलग देख के, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा जैसे जैसे आप जो भी टेक्निक यूज़ करें या दोनों टेक्निक यूज़ करें, तो आप एक सेपरेट एक्सेल शीट, मतलब गूगल जो शीट्स होती है, मैं तो ज़्यादातर काम उसके ऊपर कर रहा होता हूँ, क्योंकि इससे आपके अलग अलग लैपटॉप पे भी, आप ऑनलाइन भी कहीं भी हो तो आपको उसका एक्सेस मिल जाता है। तो मैं ज़्यादातर उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। चाहे तो एक्सेल पे या गूगल शीट्स के ऊपर आपने अपना एक डेटाबेस बना लेना, भाई ये ब्रांड्स हैं, और मतलब फिर आगे का जो प्रोसेस होगा कॉन्टैक्ट ढूंढना ढूंढना वो हम नेक्स्ट क्लास 5 के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं रेकमेंड जैसे जैसे आप ढूंढते रहें, आप उनको एक अलग शीट के अंदर ऐड करते रहें, कॉपी पेस्ट करते हैं, ताकि आपका भी एक डेटाबेस बनता रहे ब्रांड्स का। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं एस्टिमेशन क्वांटिटी के अंदर। अब कैलकुलेट एस्टिमेट फॉर ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसके अंदर ये है कि भाई एस्टिमेटेड मंथली सेल्स, आपको पता है कि हमको हीलियम वगैरह बता देते हैं, हीलियम ने फॉर एग्जांपल हम हीलियम से देख लेते हैं। फिर जो भी सेल आती है डिवाइड बाय कंपेटिटिव, मतलब जितने भी सेलर्स होते हैं उसके अंदर आप एक और नंबर ऐड कर लें, अगर आप भी आ जाएंगे तो एवरेज कितनी तक पर बंदर आती रहती है। हम लोग ज़्यादातर वैसे प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं जिसके अंदर जो है बाय बुक रोटेशन अच्छी हो, अगर ऐसा होगा कि एक ही बंदे का 50% सेल्स आ रही है तो हम वैसे ही जो है बहुत कम करते हैं और रियली करते हैं। अगर करते हैं तो हमको पता होता है भाई इसके पास जा रही है, तो फिर हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। वी गेट एस्टिमेटेड सेल फ्रॉम टूल एंड कॉम्पिटेटिव सेल एज पर प्राइस, एवरी टूल किट कैन बी यूज्ड टू यूज in US market for estimated sale against the BSO, और can find out the estimated sales from 90 days average एक्सरे, हीलियम का एक्सरे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा थोड़ा अलग होता है, मतलब कि ये तो एक होता है सिंपल कि भाई एक प्रोडक्ट, उसकी कोई वेरिएशन नहीं, कुछ नहीं, आप गए आपने एस्टिमेट सेल निकाली, हीलियम के एक्सरे से आपने उसको डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ सेलर प्लस 1, मतलब आप, तो ये एक सिंपल होता है। लेकिन अगर कभी इस तरह का हो जाए कि भैया आपके पास जो है कोई वेरिएशन वाला प्रोडक्ट आ जाए, देख लेते हैं इसकी वेरिएशन है क्या, नहीं इसकी वेरिएशन नहीं है, कोई एक वेरिएशन वाला हम लोग खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, आप जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर जो बहुत सारी वेरिएशंस भी हैं, आपको इसकी सेल्स पता है, आप कैलकुलेटर ओपन कर लें। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आपने सेल्स टाइप कर लेनी है 191, फिर आप नीचे आ जाएं, आप बाय बॉक्स के अंदर जो है वेरिएशन के अंदर चले जाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, वेरिएशन यहाँ से भी देख सकते हैं, रेफसेलर से भी देख सकते हैं, और हीलियम का भी होता है, लेकिन हम ज़्यादातर कीपा से ही वाला काम कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास की सारी जो है वेरिएशंस शो हो गई हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमने देखना है कि भाई किसके पास कौन सी वाली जो है कितनी परसेंटेज आ रहा है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल ये पहली वाली देख रहे हैं, हमको ये वाली इसका चेक करना है, तो हम यहाँ आएंगे। इसके अंदर वैसे तो हमको एस्टिमेशन ये और ऐसे बता रहे होते कि 5 मंथ के अंदर 5000 प्लस की सेल, लेकिन हम इनका वैसे ही जो है नॉर्मल देख रहे होते कि हमने किस तरह क्या करना है। तो आप देख सकते हैं ये आगे रेटिंग, और इत्तेफाक से ये वाली के बाद जो है सबसे ज़्यादा सेल्स भी इसी, वेरिएशन परसेंटेज भी इसी के पास है। तो आपने कैलकुलेटर के अंदर टोटल सेल्स डाली भी होंगी, आप माइनस करेंगे 35 माइनस 100 हो जाता है, मतलब टोटल 100% सेल्स है तो उसमें से 35 इस प्रोडक्ट के पास है। तो आप 100 माइनस 35 65% हो जाता है। आपने इसकी सेल में से माइनस 65 लिखना है, और लैपटॉप के अंदर आप सिर्फ दबा के 5 दबाएंगे तो परसेंटेज भी हो जाएगा। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो 9160 जो इसकी सेल्स आ गई। उसके बाद अगर आप इसके सेलर्स पे चले जाएंगे, वो भी आपको ये हीलियम भी बता सकता है, और वैसे आपको यहाँ भी पता चल जाएगा कि भाई 8 जो है न्यू 8 फ्रॉम का मतलब है कि यहाँ 8 लिखा है तो 8 सेलर्स हैं यहाँ पे। तो आप डिवाइड बाय 9 कर दें, तो एक बंदे के बाद एस्टिमेटेड 1000 की सेल्स
आ सकती हैं। हम इसके हीलियम के एक्सरे से भी चेक कर लेते हैं कितने सेलर थे। ये आप देख सकते हैं हमारा भी ये वाला अभी प्रोडक्ट था, इसके अंदर भी आपको 8 सेलर ही बता रहा है, तो हमने 9 से डिवाइड कर लिया, तो हमारी एस्टिमेशन बिल्कुल सही है कि भाई 1000 कम से कम ऑन एवरेज जो है एक बंदे के पास आएगी सेल्स। अगर इसका जो है वो बाय बुक्स रोटेशन वगैरह सब एवरेज हुआ, नॉर्मल हुआ, तो हम इसी कैलकुलेशन के ऊपर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जो है सेल्स की एस्टिमेशन हो गई। ऑर्डर का तो खैर आगे की बात, हम आगे जाके देखेंगे कि हम उसका किस तरह एस्टिमेशन कर रहे थे, हमको कितने प्रोडक्ट मंगवाने। लेकिन अब आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर 99% बाय बुक्स अमेजोन के पास है, तो ये सेल्स वाला जो है इतना एक्यूरेट नहीं होगा। मतलब अगर बाय बुक्स रोटेशन सही हो रही है, 40-20 मिक्स चल रहा है, सबके पास जा रहा है, तो हम लोग जो है फिर उसको देख रहे होते हैं, तो उससे जो ये वाला निकलता है वो एस्टिमेटेड होता है, उसी के आसपास वाकई में सेल्स भी हो रही होती है। तो हमारा ये आखिरी वाला भी हो गया। तो अब आपका सिंपल सा टास्क है कि भाई आपने एटलीस्ट तीन जो है होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट्स देखनी है, मतलब जो क्राइटेरिया के ऊपर बिल्कुल जाए, और एंड देयर ब्रांड टू टूल्स एंड एक्सटेंशन। अब यही इसी तरह से जो है मैंने आपको पहले प्रोडक्ट किस तरह देखना है वो बता चुका हूँ क्लास 3 के अंदर। तो आपने उसकी नॉलेज और इस वाले की नॉलेज, ब्रांड वगैरह और सारी चीज़ों की निकाल के, मतलब नॉलेज इस्तेमाल करके आपने कम से कम 3 होलसेल के प्रोडक्ट्स और उनके ब्रांड्स को जो है निकालना है। या आप जिस तरह अगर आप, मैं आपको हर वीडियो के अंदर कोशिश करके टास्क दूंगा, जैसे आप टास्क करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है खुद ब खुद प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई और कोई सवाल भी अगर आपके पास, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज़ पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।